इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 3 बार पढ़ें हर पत्ते पर। बेरी के 40 पत्ते लीजिए और हर पत्ते पर 3 बार पहला कलमा पढ़ें और इसको पानी में उबालकर इस पानी से जिस्म धोएं। ये पानी जिस्म पे बहाएं तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत बहुत कमाल मिलेगा। और जिनके ऊपर जिन्नाती जादुई असर है, शैतानी चीज़ों का असर है, नज़र बद है, कोई सिफली अमल है, कोई बंदिश है, तो बेरी के इस अमल से बहुत फ़ायदा होता है। ये पानी इससे नहाएं, इससे नहाएं और रोज़ाना नहाएं, वरना हफ्ते में 1 दफ़ा नहाएं। चंद दिन और चंद हफ्ते इस पानी से कुछ अरसा नहाएं और अल्लाह पाक की रहमत होगी, अल्लाह का फजल होगा और आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ज़रूर बैतुल खुला की दुआ ना पढ़ना भूलिएगा, उसकी जो तरकीब मैंने बताई वो ना भूलिएगा और बेरी के पत्तों को आप ज़रूर करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ठहर ठहर के फूंके मारे, तेज तेज ना हो। अच्छा, इन फूंके मारने से आपका सांस हल्का हल्का फूलना शुरू हो जाएगा, वो बेहतर है और आपको महसूस होगा कि आपके जिस्म पे, चेहरे पे, तबीयत पे एक गनूदगी सी आ रही है, गनूदगी सी आ रही है। बस यही चीज़ आपके लिए सेहत की दलील है, यही चीज़ आपके लिए सेहत की दलील है। और ये 5 मिनट, 10 मिनट, आप 10 मिनट से ज़्यादा फूंके मार ही नहीं सकते। 10 मिनट से पहले आपको नींद की वादी में जाना ज़रूरी पड़ जाएगा। और आप कहते हैं जो सदियों से, साल साल से आप सच्ची नींद के मुतलाशी हैं, सच्चे सुकून के मुतलाशी हैं, आप ज़रा करके देखिए। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, इकरा जी। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरी जो चिन है वहाँ और एब्डोमेन वगैरह पे बहुत बाल हैं, मतलब हाँ जी? हार्मोन का टेस्ट करवाया था तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना जी। उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से ऐसे तो ये चिन पे बाल और बाकी जिस्म पे मतलब गैर जरूरी बाल हैं जी। तो उसके बारे में मैंने आपसे गुजारिश करनी थी, पूछना था कि अल्लाह शफा दे, मतलब बता दूं क्या उसकी आमीन। नीयत करूं। हार्मोन्स के मसाइल इस वक्त हमारी आलमी बीमारियों में से एक बीमारी है और ख़ास तौर पे चेहरे पे बाल, मूँछों पे बाल ख़वातीन के, और जिस्म पे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए बाल, और हत्ता के वो बाल इतने के ख़वातीन शेव करती हैं और बाकायदा शेव का सामान अपने पर्स में रखती हैं मजबूर होकर। ये बढ़ते हुए मसाइल हैं। मैं इसका रूहानी इलाज, रूहानी सबब भी अर्ज़ करता हूँ, इसका जिस्मानी इलाज और जिस्मानी सबब भी अर्ज़ करता हूँ। रूहानी सबब तो पक्की बात है, ये जिन्नाती शैतानी चीज़ों की नज़र बद है, वाक़यात ही वाक़यात, मुशाहदात ही मुशाहदात। जो लोग मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, मैं इसरार नहीं करूँगा कि यकीनन आप मेरी बात को सच्चा कहें, लेकिन जिनका वास्ता पड़ गया है, बहुत पढ़े लिखे लोग जो इन लोगों चीज़ों को, बुनियाद परस्त लोगों की बातें कहते थे, जब वास्ता पड़ा तो वो मानने पे मजबूर हो गए। तो एक तो ये चीज़ है कि आप इसको आप ज़रा ज़हन से सोचिएगा, ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। शैतानी चीज़ों की नज़र बद, वो खुला चेहरा, खुले बाल, खुला गला, इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं और इसके लिए या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, ये एक तस्बीह हर नमाज के बाद अवाला कर दरूद पाक के साथ आप पढ़ेंगे और सारा दिन खुला पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें, वज़ू बेवज़ू हर हालत में, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों। एक तो ये आपने करना है और दूसरा आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप मुस्तकिल पढ़ेंगे, मुस्तकिल आप एक नुस्खा इस्तेमाल करेंगे। जिस्मानी तौर पे हार्मोनल मसाइल की बुनियादी वजह अय्याम में, ख़ास अय्याम में ख़वातीन की बेकायदगियाँ, ग़िज़ाओं की और दूसरी बेकायदगियाँ जो बड़ी बूढ़ी पहले करती थी, हम नहीं करते, उससे हार्मोनल मसाइल मुतासिर भी होते हैं, जिस्म में मोटापा भी बढ़ता है और सर के बाल गिरते हैं और जिस्म के गैर ज़रूरी बाल बढ़ते हैं और नुकसान होता है। तो
آپ مخلصانہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ ان ہارمونل مسائل کا علاج کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، وہ ہے قسط شیری۔ قسط شیری یہ ایک نبوی دوا ہے، طب نبوی میں اس کا بہت تذکرہ ہے، قسط شیری۔ تو یہ قسط شیری جو ہے یہ آپ آدھا پاؤ لے لیں، 100 گرام لے لیں، اس کو باریک پیس لیجئے، اور باریک پیسنے کے بعد یہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام کھائیں، اور یہی قسط شیری آپ اس کو چہرے پہ لگائیں۔ کس چیز لگائیں گے؟ اس سب گول کے لعاب سے۔ اس سب گول آدھا چمچ پانی میں ڈالیے، 1 کپ پانی میں ڈالیے، وہ لعاب بن جائے گا۔ اس لعاب میں قسط شیری ملا کے چہرے پہ لیپ کیجیے۔ یہ اگر آپ روزانہ رات سوتے وقت کر لیں اور اسے چند گھنٹے سوکھنے دیں، اور اس کے بعد چہرہ آپ نے صرف سادہ صابن سے دھونا ہے، کسی مہنگے اور قیمتی صابن سے نہیں دھونا، اور آپ چند دنوں میں اپنے چہرے کی رانائی، رونق، غیر ضروری بال اور دانے اور چہرے کے اوپر جو داغ دبے چھائیاں ہیں، آپ خود محسوس کریں گے یہ ختم ہو جائیں گے۔ قسط شیری، اور اس کو کھائیں بھی صحیح، آدھا چمچ صبح، آدھا دوپہر، آدھا شام، اس کو آپ ضرور کھائیے گا۔ انشاءاللہ یہ چہرے کے مسائل، ہارمونل مسائل حل ہوں گے۔ اور میں نے بیت الخلاء کی دعا اور یا خالقو یا مصورو یا جمیلو، یہ میں نے بتایا ہے کہ اس وظیفے کو بہت پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ لازم پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت ہوگی۔ جن خواتین کے چہرے کے یہ مسائل ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے، اور یہ ضرور کریں۔ اور اگر چہرے کے مسائل نہیں ہیں تو پھر آپ یا خالقو یا مصورو یا جمیلو پڑھتے رہیں، اس سے ہمیشہ چہرے کے مسائل نہیں ہوں گے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی نسلوں کا تصور کر کے پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کے بچوں اور بیٹیوں اور نسلوں کے چہرے کو کسی داغ سے اور کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ بہت مبارک کلمات ہیں اور بہت مبارک بابرکت، یہ اللہ کے روحانی نورانی عرشی بول ہیں۔ یقین شرط ہے، جو یقین کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ سچے سکون کے متلاشی ہیں تو یہ پھونکوں سے چراغ بجھائیں، پھونکوں سے چراغ بجھائیں۔ پھونکیں ایسی ہی چیز ہے کہ بس چراغ ایسے بجھتے چلے جائیں گے، چراغ بجھتا چلا جائے گا، اور ادھر چراغ بجھے گا اور آپ کی صحت کا چراغ جلے گا، جسم کی توانائی، تندرستی، جسم کی صحت، یہ چراغ آپ کا جلے گا۔ کتنے مایوس مریض جو نیند کو ترس گئے تھے، جو نیند کو بھول گئے تھے، اور جو نیند کو آوازیں دیتے تھے، میں نے ان سے کہا کہ بس سونے سے پہلے ایک شرط یہ ہے، کھانا جلدی کھا لیں۔ بھرے ہوئے پیٹ سے پھونکیں آپ مار نہیں سکیں گے، بھرے ہوئے پیٹ سے پھونکیں نہیں نکلتی۔ پیٹ کچھ ہلکا ہو، خالی ہو، اور یہ نہیں ہے کہ پھونکوں کے بعد آپ نے کھانا کھانا ہے، نہ، اس کا تعلق سونے سے ہے۔ آپ دن کو سو رہے ہیں، آپ رات کو سو رہے ہیں، مجبوراً کوئی دن کو سوتا ہے، کوئی اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ایسا ہے، کوئی سروس کا نظام ایسا ہے، مجبوراً، ورنہ رات کو سونے سے پہلے کھانا جلدی کھائیں، اور کھانے کے بعد پھر آپ یہ پڑھیں، یہ پھونکے ماریں، اور خوب توجہ سے ٹھہر ٹھہر کے، اور مرکوز کریں کہ یہ سامنے میرے ایک چراغ ہے، ایک موم بتی ہے، وہ کریں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، حکیم صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں، بات کیجئے۔ حکیم صاحب میں اسما بول رہی ہوں، میرے میاں کا نام سلیم بیگ ہے۔ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی حکیم صاحب 6 ماہ ہو گئے ہیں، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، طبیعت میری بہتر نہیں ہو رہی، بیٹا ہوا میرے نا، تو تب یعنی کہ مجھے بہت زیادہ مسئلہ ہے، طبیعت بہت بوجھل رہتی ہے، اور نا یہ کھانا کھا لیتی ہوں تو وہ بدہضمی، ڈکار شروع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ جی زیادہ تر نا مجھے یہ مغرب کے ٹائم ہوتا ہے مسئلہ، مجھے جی جی مغرب کے ٹائم یا اس کے بعد مجھے ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں، متلی شروع ہو جاتی ہے، کیا نہیں آتی۔ جی جی
تو اس کے لیے میں نے بہت زیادہ میڈیسن ایلوپیتھک بھی کھائی ہے بہت زیادہ. میں جیسے بھی عسکری دواخانہ بھی گئی تھی, وہاں سے مجھے انہوں نے میڈیسن دی تھی جی 170 شفائیں جی اور ہاضم خاص. جی جی تو حکیم صاحب میں نے وہ بھی کھائی ہے لیکن اس سے بھی نہیں محسوس ہوئی. تو آپ کھائیں گے ذرا مجھے تھوڑا سا میرا حساب بھی لگائیں, کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں میں بہتر ہو رہی. ایک دو لوگوں کو دکھایا تو وہ کہتے ہیں جی اب مسئلہ ہو رہا ہے کوئی. جی تو آپ ذرا برائے مہربانی دعا بھی کر دیں اور جی ذرا اس کے لیے مجھے کوئی دوائی بتا دیں کوئی, اگر جی مسئلہ ہے. یا بعض لوگ کہتے ہیں جی ذہنی ٹینشن سے ہو رہا ہے, یہ جی ذہنی تناؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, کئی کہتے ہیں میدے کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی 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 میں عرض کرتا ہوں. پہلے ہم ایک چٹنی بناتے تھے, جس دور میں چٹنی بناتے تھے خواتین بڑی صحت مند ہوتی تھی اور گھر کے افراد بہت صحت مند ہوتے. سل بٹا ہوتا تھا, اس پہ انار دانہ, سبز پودینہ, سبز دھنیا, ادرک اور یہ چیزیں ڈال کے نا اس کو پیستے تھے. انار دانہ, سبز پودینہ, سبز دھنیا اور ادرک, یہ چیزیں ڈال کے پیستے تھے. جب پیستے تھے اور پھر یہ کھانے کے ساتھ استعمال کرتے تھے, کبھی بھی تیزابیت نہیں ہوتی تھی, جلن نہیں ہوتی تھی اور بالوں کا گرنا, جسم کا کھلنا گھلنا اور جسم کا بیمار ہونا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. یہ بہت زبردست ایک چیز ہے. آج آپ ایسا کریں, چلو آپ کے پاس سل بٹا نہیں رہا, بلینڈر اور گرائنڈر تو ہے, آپ تازہ ادرک ڈالیں, تازہ پودینہ ڈالیے, تازہ دھنیا ڈالیے اور بہترین انار دانہ ڈالیے. ہم وزن سب چیزیں ہوں, آپ یہ باریک پیسیں, خوب پیسیں. اب یہ چٹنی تیار ہے. آپ اس چٹنی کو زیادہ بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر تازہ بنائیں تو زیادہ فائدہ مند ہے. زیادہ سے زیادہ 2 دن 3 دن سے زیادہ اس کو فریج میں نہ رکھیں. اور اگر فریش بنی ہوئی ہے روزانہ کی بنیاد پہ تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہوں گے. اب اس چٹنی کو آپ استعمال کر کے دیکھیے. پودینہ, انار دانہ, دھنیا اور یہ آپ بنا کے دیکھیں. میں نے تو جس کو بھی یہ چٹنی بتائی ہے, معدے کے امراض, شوگر ختم, حتیٰ کہ شوگر کے زخم گینگرین جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اب یہ جسم کاٹ دیا جائے گا, وہ ٹھیک ٹھاک. اور جن کے کولیسٹرول لیول اور شوگر لیول یا جن کا جو ہے خون میں چربیلے مادے بڑھ گئے ہوں, بلڈ پریشر لیول زیادہ ہو گیا ہو, وہ بہترین ہو گئے. زبردست چیز ہے. اور خون سے چربی, خون میں چربی, جگر کے اوپر چربی ہو گئی ہو اور جسم موٹاپے کی طرف مائل ہو, یہ 4 چیزیں ہیں اور ان 4 چیزوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور ان 4 چیزوں میں نفع ہی نفع ہے. آپ اس کی چٹنی بنا کے دیکھیں تو صحیح, اس کی چٹنی بنا کے دیکھیں تو صحیح, بہت کمال چٹنی ہے. تازہ دھنیا بالکل مل جاتا ہے, تازہ پودنا مل جاتا ہے, تازہ ادرک مل جاتی ہے اور انار دانہ تو ہر جگہ ملتا ہے. تو محترمہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ چٹنی کھائیں. آپ چاہے 1 چمچ, 2 چمچ, 3 چمچ آپ ضرور لیجئے اور اس کے فائدے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ اس کے فائدے کتنے زبردست ہیں اور اس کے فائدے کتنے بہترین ہیں اور باکمال اس کے فائدے ہیں. امید ہے کہ آپ توجہ کریں گے. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ کچھ دیکھیں مجھ پہ اثر نہ ہو, کچھ اثرات نہ ہوں, کچھ بندش نہ ہو. میں آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ بتاتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک وظیفہ بتاتا ہوں. میں نے یہ وظیفہ جس کو ہی بتایا ترقیاں کامیابیاں بھی ملی اور ان الفاظ کی برکت سے, نورانی روحانی الفاظ کی برکت سے جادو بندشیں بہت ٹوٹی, نظر بد ختم ہوئی اور زندگی میں جو ناکامیاں, پریشانیاں, مشکلات, مسائل ہوتے تھے وہ بہت زیادہ ختم ہوئے ان مبارک الفاظ کی برکت سے. وہ الفاظ ہیں اللہم یا کاف ہا یا عین صاد, اللہم یا حامیم عین سین کاف. بس یہ قرآن پاک کے حروف مقطعات ہیں. اللہم یا کاف ہا یا عین صاد, اللہم یا حامیم عین سین کاف. یہ قرآنی حروف اور بہت باکمال حروف ہے اور اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے. آپ یہ
एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ें, हर नमाज के बाद पूरी तवज्जो से, गिड़गिड़ा के, ध्यान से और यकसुई से सिर्फ 11 बार पढ़ें। अवल आखिर एक बार दरूद पाक के साथ, और सारा दिन खुला बहुत ज़्यादा पढ़ें, लेकिन सुबह शाम एक तस्बीह गिड़गिड़ा के, भिकारी बन के, ध्यान से, और सुबह शाम ये पढ़ेंगे और हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ेंगे, और सारा दिन इसको खुला पढ़िए और बहुत ज़्यादा पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। तो आपको इसकी इतनी बरक़ात मिलेंगी, इतने फैज़ान मिलेंगे और इतनी तवज्जुहात मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते। इतनी बरक़ात मिलेंगी और इतना फैज़ान मिलेगा, आप सोच नहीं सकते कि आपको कितनी हैरत अंगेज़ सेहत, बरकत और खैर मिलेगी। ये वजीफ़ा आप लाजिम पढ़िए और तवज्जो से पढ़ें, और आपकी दवा भी यही चटनी है, आपकी ग़िज़ा भी यही चटनी है, आपका इलाज भी यही चटनी है। इसे मामूली न समझिएगा, इसे बहुत तवज्जो दीजिएगा, इसे बहुत ध्यान दीजिएगा, मामूली न समझिएगा। तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और बहुत शिफा मिलेगी। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए और आफियत अता फरमाए। अच्छा, इसमें मैं सांस की इस मश्क में, योगा की इस मश्क में मैंने एक थोड़ी सी तब्दीली की है। देखिए, एक दुनिया है और एक दुनिया की तदबीरें हैं। हम दुनिया और दुनिया की तदबीरों को ज़रूर लेकर चलेंगे, लेकिन अगर दुनिया और दुनिया की तदबीरों में अल्लाह के नाम को अगर शामिल कर लेंगे तो इसकी तासीर बढ़ जाएगी, इसकी ताकत बढ़ जाएगी और इसका फैज़ान बढ़ जाएगा। ये जो अल्लाह वाले हैं, इनके यहाँ जो मशकें होती हैं ज़िक्र की, वो मशकें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि जब अल्लाह हू कहें तो ये तसव्वुर करें कि अल्लाह मेरे अंदर आया और अल्लाह का नूर और अल्लाह की रोशनी, ये तेरे ही दम से है रोशनी, तेरी जान जाने जहान है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो ये फूल खारज से दूर है, वो ये शम्मा है कि धुआं नहीं। अल्लाह, और जब हू आए तो फरमाया अंदर से ये तसव्वुर करें, मेरे अंदर जितना खोट, रोग, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, ये सारी की सारी मेरी अंदर से हू के साथ निकल गई। जो आप जब सांस लेंगे तसव्वुर अल्लाह का करेंगे, जब सांस मुंह से निकालेंगे, फूंक मारेंगे और मोमबत्ती को बुझाएंगे, हू का तसव्वुर करेंगे। बस इस तसव्वुर में आप देखें, मश्क तो वैसी करनी है, मोमबत्ती बुझानी है, अपनी ज़हनी टेंशन को ख़त्म करने, पुरसकून नींद को पाने, जहन को हल्का करने, जहन से बोझ को दूर करने, ज़हनी उलझाव को ख़त्म करने के लिए अब ये तो वैसे ही करना है ना। अब खामोशी से आप पहले ये देखें कि आपका जिस्म कितना पुरसकून हो रहा और आपकी तबीयत कितनी पुरसकून हो रही। अब पहले इसको देखिए, हो गई, लेकिन क्या इसमें अल्लाह शामिल हुआ और उसका नूर शामिल हुआ? अब इसमें अल्लाह का नूर शामिल हुआ। एक है सबब, एक है मुसब्बिबुल असबाब। ये सबब है, अल्लाह चाहे तो इसमें खैर डाले, अल्लाह ना चाहे कभी खैर ना डाले। जब हम अपनी हर मेहनत में अल्लाह उसकी ज़ात को शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसमें खैर ही खैर होगी और उसमें बरकत ही बरकत होगी और उसमें सेहत और शिफा होगी। आप इसको देखें, जब सांस लें अल्लाह का तसव्वुर और जब सांस निकालें हो का तसव्वुर, हो का तसव्वुर। ये मश्क आपको ऐसी सेहतमंद जिंदगी देगी, ये मश्क आपको ऐसी सेहतमंद जिंदगी देगी कि आप दूसरे लफ्जों में मश्क करते हुए, सेहत पाते हुए आप विलायत की मंजिलें भी तय कर रहे हैं, आप रूहानियत के कदम भी उठा रहे हैं, आप रूहानियत की सीढ़ियां भी चढ़ रही हैं। देखें, एक तीर में दो शिकार। आप तो सुकून पाने के लिए, बेहतरीन नींद पाने के लिए
खोई हुई सच्ची नींद और खोया हुआ सच्चा सुकून पाने के लिए आप ये कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सारी चीजों में आप ये करेंगे कि अल्लाह का साथ तस्वर कर लेंगे, आम के आम गुठलियों के दाम, शिफा तो इंशाल्लाह मिलेगी, लेकिन उसमें नूर शामिल हो जाएगा, खैर और बरकत शामिल हो जाएगी, सेहत और तंदुरुस्ती शामिल हो जाएगी, आफियत के अल्लाह दरवाजे खोल के दिखा देगा। कितना मुबारक काम है। एक छोटी सी चीज में आप घर के किसी कोने में हैं, जिंदगी के किसी हिस्से में हैं, फूंके मारना और मोमबत्ती को बुझाना कौन सा मुश्किल काम है। अब देखिए, मश्क तो आप वैसे ही कर रहे हैं, इस तस्वुर में रहना कौन सा मुश्किल है और इस तस्वुर को बनाना कौन सा मुश्किल है। बस आप इस तस्वुर को कर लीजिए, अल्लाह का तस्वुर कर लीजिए। इसमें ऐसी तासीर है। मुझे इस मश्क करने वाले लोगों ने अपने तजर्बात बताए कि उनके अंदर के कितने गुनाह, कितनी जुल्मतें, कितनी सियाहियाँ और कितनी चीज़ें बस इन सांसों के साथ वो कहते हैं घुलती और ढलती चली गई और नेकी के आसार नमूदार हुए। अस्सलाम वालेकुम, एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा, तो ऐसा है कि मेरी बेटी है, तकरीबन कोई 9 साल की होने वाली है। जी तो मोहतरम। पैदाइशी तौर पे वो माजूर है, जी। तो टांगों से वो चल नहीं सकती, तो उसके लिए आप मुझे कुछ बता दें। चल नहीं सकती? जी, वो चल नहीं सकती, उसकी टांगों में हरकत जरूर है लेकिन वो चल नहीं पा रही। टांगे उसकी वो सीधी रहती हैं, बिल्कुल अकड़ी हुई नहीं जैसे हो जाती, अकड़ाव उसमें आ जाता है, लेकिन वो चल नहीं सकती वो बिल्कुल ही। जी जी जी, मैं अर्ज करता हूँ इंशाअल्लाह बहुत चलेगी, अल्लाह पाक की रहमत होगी। बेटी रहमत होती है, बरकत होती है और बेटी का वजूद बड़ी खैर होती है। खुशकिस्मत हैं जो बेटियों की पैदाइश पे खुश होते हैं, खुश नसीब हैं जो बेटियों के पैदाइश पे मिठाइयाँ बांटते हैं और बदनसीब हैं जो बेटियों की पैदाइश पे सोग मनाते हैं। यकीन जानिए, खुशकिस्मत है। और खुशकिस्मत वो हैं जो घर में कोई चीज़ लाएं। मेरे आका जब अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ़ ले जाते या बेटी आती तो इस्तकबाल करते, मिलते और उससे प्यार भी करते, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, और एहतराम करते। बेटी के साथ भाई मोहब्बत करने वाले खुशकिस्मत हैं, बाप मोहब्बत, माँ मोहब्बत करने वाले नसीब वाले हैं। आप एक काम कर लें, सिर्फ एक चीज़ बात मैं आपको एक टोटका बताता हूँ। जैतून का तेल ले लीजिए और उस पर 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लें। जैतून का तेल ले लें और उसके ऊपर 1001 बार सूरत अल काफिरून पढ़ लें। अब हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप मुस्तकिल पढ़ेंगे और अव्वल आखिर दरूद पाक लाजिम पढ़ेंगे। अब ये चीज़ आप जब पढ़ लें तो इस तेल को आप महफूज रखिएगा। ये तेल पिलाना भी है, खिलाना यानी खाने में, कुकिंग में, आटा गूंदते हुए ये तेल डालिए, थोड़ा डालें, ज़्यादा डालें, और भवों पे लगाना है। भवों पे ऐसे लगाएं, कानों की लू पे लगाएं, जिस्म पे मलें, इसकी मालिश करें, और टांगों में, जिस्म पे रीढ़ की हड्डी की मालिश करें। इसके बड़े तजर्बात, बहुत नताइज और बहुत रिजल्ट है, बहुत कमालात हैं इसके। तो इस तेल की मालिश करें, इस तेल को पिएं, इस तेल को लगाएं और इस तेल का इस्तेमाल करें। मैंने बड़े माजूर, ऐसे माजूर बड़े तजर्बात किए जो माजूरी की इंतहा को पहुंच गए थे। मैंने उनको इस तेल के बड़े नताइज, बहुत ज़्यादा बरकत, बहुत ज़्यादा। तो आप इस तेल को इस्तेमाल कीजिए। एक दूसरा ये है, हमारी एक दवा है तिब की, माजून फलासफा। माजून फलासफा ये कम से कम 30-40 डिब्बियाँ खिलाएं, 5-10 डिब्बियों में ठीक हो जाएगा। किसी अच्छे दवाखाने की बनी हुई आप ले लीजिए, मेरे दवाखाने की बनी हुई नहीं है। माजून फलासफा, ये बच्ची को आधा चम्मच 3-4 बार आप ज़रूर खिलाइए। चंद डिब्बियों में बच्ची को महसूस करेंगे उसकी टांगों में ताकत है, कुव्वत है, और उसकी टांगों में एक
एनर्जी है, तो आप माजून फ़लासफ़ा इस्तेमाल कीजिए और माजून फ़लासफ़ा से आपको इंशाअल्लाह बहुत नताइज बेहतरी मिलेगी और खैर बरकत मिलेगी। और बच्ची की टांगें और ये तेल खिलाना भी है, इस तेल की मालिश भी करनी है। और एक वजीफ़ा सारा दिन सारा घर पढ़े, वो है या कवियो या कादिरो या मुक्तादिरो, या कवियो या कादिरो या मुक्तादिरो। ये सारा दिन खुला पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़ें। उस बच्चे को भी ये याद कराएं, वो भी पढ़े, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होगी, चलना फिरना सेहतमंदी के साथ और माजूरी ख़त्म हो जाएगी। और बच्ची इंशाअल्लाह ऐसी बच्ची होगी जो दूसरों का सहारा बनेगी, जो मेरे वतन, मेरे कुल मुल्क और कौम के लिए एक रोशन सितारा बनेगी। तो आप इस बच्ची को ज़रूर ये अमल कराएं और कुछ अर्सा सब्र हौसले से लगातार कराएं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब अल्लाह का विर्द किया, कहने लगे हमारे अंदर नेकी के आसार खुद ब खुद आना शुरू हो गए। देखें, याद रखें, अल्लाह का नाम गफलत से लिया हुआ भी असर छोड़ जाता है। गफलत से गाली, गफलत से ली हुई भी असर छोड़ती है। अगर गफलत से कोई बंदा गाली देता है तो उससे नफरत और नागवारी आती है। तो अल्लाह का नाम गफलत से लिया हुआ भी हो तो असर से खाली नहीं होता। तो अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम की तासीर और अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम की ताकत बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो सांसों की मश्क तो वैसे ही करनी है, तो क्यों ना अपनी सांसों की मश्क में अल्लाह को शामिल कर लें। बड़े बड़े औलिया, बड़ी बड़ी हस्तियाँ सांसों की यही मश्क कराती थी और तसव्वुर कराती थी कि तसव्वुर करो, जब सांस ले रहे तो अल्लाह और उसका नूर दिल में जा रहा, और सांस निकाल रहे और हू निकल रहा, और हू अंदर की जितनी भी गिलाजतें खबासतें हैं, बीमारियों की शक्ल में, दुखों की शक्ल में, टेंशन की शक्ल में, कीने की शक्ल में, बुग़्ज़ की शक्ल में, झूठ की शक्ल में, गुनाह ज़िना की शक्ल में, शराब और किसी नशे की शक्ल में या किसी इल्लत की शक्ल में, वो सारी चीज़ें अंदर से निकल रही। अब बताएं, नींद भी मिली, सुकून भी मिला और रूहानी सुकून भी मिला। क्योंकि दुनिया का सुकून आरजी है, ये कुछ अरसे के बाद छिन जाता है, और रूहानियत का सुकून ये दायमी है, अबदी है, सरमदी है, जावेदा है, और ये सुकून कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो हम अगर ये सुकून चाहते हैं कि ये सुकून मिल जाए, ये सुकून चाहते हैं मिल जाए, तो उसके लिए हम ये मश्क करें सांस की। रोज़ाना 5 मिनट 10 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें सोते हुए, और साथ अल्लाह पढ़ें। बहुत बरकत, बहुत खैर मिलेगी और बहुत रूह और रूहानियत के ऐसे कमालात मिलेंगे जो इंसान सोच नहीं सकता। बड़ा पुरलुत्फ़ अमल है, ज़हनी सुकून भी और रूहानी सुकून भी, और ज़हनी आसूदगी भी और रूहानी आसूदगी, और ज़हनी बरकत भी और रूहानी बरकत हमें मिलेगी इंशाअल्लाह। मश्क करें, आज से करें, अभी से करें, बहुत फ़ायदा होगा। दरूद पाक पढ़ें, दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना 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 ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए अल्लाह, हमारी सारी ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा। हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत कामिल ईमान है, कामिल अखलाक, कामिल इखलास और कामिल बरकत और आफ़ियत है। और दुनिया के जिस कोने में कोई भाई, कोई बहन, कोई मर्द, कोई औरत आमीन कह रहा, सब की आमीन को कबूल फरमा। दुआओं के लिए इल्तजा कर रहा, सब की दुआएं कबूल फरमा। अल्लाह, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, चाहा, लिखा या तवक्को रखते हैं, उन सब की ज़रूरतें गैब से पूरी फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, उन सब की परेशानियाँ दूर फरमा। हमारी दुनिया भी बेहतर फरमा, हमारी आखिरत भी बेहतर फरमा।
اور ہماری دنیا آخرت کے سارے مسائل حل، ساری مشکلیں دور، ساری پریشانیاں دور فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما۔ اے اللہ در در کا بھکاری نہ بنا، در در کا محتاج نہ بنا، جو مانگا وہ عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔